मरकज में शामिल होने के बाद मौलाना गायब क्यों हो गए हैं? कोरोना से लड़ने में सबसे बड़ी बाधा जमात को क्यों ना माना जाए? जमात ने रोहिंग्या के बारे में जानकारी क्यों छुपाई? रोहिंग्या को मरकज में शामिल करने के पीछे वजह क्या थी? मरकज में शामिल होने के बाद तमाम रोहिंग्या अभी तक गायब हैं। तबलीगी जमात का रोहिंग्या कनेक्शन भी अब धीरे धीरे सामने आने लगा है। दिल्ली की निजामुद्दीन मरकज के तबलीगी जमात में बड़ी संख्या में रोहिंग्या शामिल हुए थे, जो अभी तक अपने कैंपों में वापस नहीं लौटे। गृह मंत्रालय ने यह खुलासा करते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखकर निर्देश दिया है कि रोहिंग्या और तबलीगी जमात के बीच कनेक्शन की जांच की जाए। रोहिंग्या मुस्लिम और उनके परिचितों का भी कोविड-19 टेस्ट होना चाहिए। आइए जानते हैं क्या है मरकज का रोहिंग्या कनेक्शन। गृह मंत्रालय के अनुसार भारत में लगभग 40,000 रोहिंग्या अलग अलग राज्यों के 4 कैंपों में रहते हैं। इनमें से एक तेलंगाना में है, एक पंजाब और एक जम्मू और एक राजधानी दिल्ली में है। हालांकि अब उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और मणिपुर, इसके अलावा पश्चिम बंगाल भी इनके लिए नया प्रदेश बन गया है। इसके साथ ही देश में अवैध रूप से घुसकर आए ये रोहिंग्या देश के अनेक हिस्सों में पहुंच गए हैं। हालांकि भारत ने यह साफ कहा है कि अगर खतरा दिखाई देगा तो हम निर्वासित कर देंगे। अब कोरोना संकट के दौर में इससे बड़ा खतरा क्या होगा, जब गृह मंत्रालय ने चिट्ठी में साफ लिखा है कि हैदराबाद के कैंप में रहने वाले रोहिंग्या हरियाणा के मेवात में आयोजित तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए थे और यही लोग दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में भी शामिल हुए थे। ठीक उसी तरह दिल्ली के श्रम विहार और शाहीन बाग में रहने वाले रोहिंग्या भी तबलीगी जमात के कार्यक्रम में गए थे, जो अपने कैंप में वापस नहीं आए हैं। तबलीगी जमात के कार्यक्रम में भाग लेने के बाद रोहिंग्या मुसलमानों की उपस्थिति पंजाब के डेरा बस्सी और जम्मू में होने की खबर है। आंकड़े गवाह हैं कि दिन प्रतिदिन कोरोना फैलाने वाली जमात का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना महाबीमारी बढ़ाने वाले ये मरकजी जांच तो दूर, कोरोना योद्धाओं पर हमले करते दिखाई दे रहे हैं, जो देश के लिए बड़ा खतरा साबित हो रहा है। रोहिंग्या जहां चीनी वायरस जैसी इस महाबीमारी को बढ़ा रहे हैं, वहीं देश की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा बने हुए हैं।